16 सितंबर 2007 इराक के बगदाद में अमेरिकी कंपनी ब्लैक वाटर के गार्ड्स निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। 17 इराकी नागरिकों की मौत हो जाती है, जिनमें 2 मासूम बच्चे शामिल होते हैं। 2014 में यूएस फेडरल कोर्ट 4 ब्लैक वाटर एम्प्लॉइज को मामले में दोषी पाते हुए सजा सुना देती है, लेकिन दिसंबर 2020 में इन चारों दोषियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा माफ कर दिया जाता है। अब कई सवाल सुर्खियां बटोर रहे हैं। सवाल मानवीय आधार पर, सवाल न्यायिक आधार पर, सवाल अधिकारों के आधार पर। क्या है ब्लैक वाटर कंपनी? ब्लैक वाटर एक निजी अमेरिकी मिलिट्री कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करती है। इसकी स्थापना 1997 में एक रिटायर नेवी सील ऑफिसर ने की थी। 2007 में अमेरिका ने 1 लाख प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल्स को इराक में तैनात किया था। उसी साल के सितंबर में मशीन गन और ग्रेनेड से लैस ब्लैक वाटर के गार्ड्स ने इराकी लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इतिहास के पन्नों में इस घटना को नाइस स्क्वायर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई, जिसके बाद इसका 2 बार नाम बदला गया, 2009 में XE सर्विसेज और 2011 में एकेडमी नाम से। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों दी माफी? अमेरिका का संविधान यूएस के राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार देता है कि वो अपना विवेक और स्थिति को समझते हुए कोर्ट से दोषी ठहराए हुए अपराधियों को माफी दे सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए इन चारों लोगों समेत कुल 29 लोगों को माफी दी है। इन 29 लोगों में 26 लोगों को पूरी तरह से माफी दे दी गई है, जबकि 3 लोगों की सजाएं कम कर दी गई हैं। राष्ट्रपति अक्सर अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में लोगों को माफी दे देते हैं। आखिर क्यों हो रही है आलोचना? 4 ब्लैक वाटर गार्ड्स को माफी देने पर दुनिया भर में आलोचना की जा रही है। आलोचकों में यूएन भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने तीखी आलोचना करते हुए ये चेतावनी दी है कि ट्रंप की इस कृत्य से इराक नरसंहार जैसे अपराध करने वालों को बढ़ावा मिलने वाला है। इराकी नरसंहार में मारे गए 9 साल के बच्चे अली के पिता और अमेरिकी इराकी नागरिक मोहम्मद किनानी ने कहा कि ट्रंप ने उनके जीवन को फिर समाप्त कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने संविधान, अदालत और जज सभी को समाप्त कर दिया। इराकी जनता और मानवाधिकार संगठनों ने भी इसकी माफी की आलोचना की है। इराक के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके खून की कीमत पानी की बूंदों से भी कम हो गई है। हाल ही में ट्रंप ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन को भी माफ कर दिया था। वो रूस के राजदूत से अपने संपर्कों के संबंध में FBI से झूठ बोलने के लिए दोषी पाए गए थे। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।